हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आप जिस भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जीके में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्लास आज की क्लास होने वाला है, इसलिए पूरा जरूर करना। और इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए एक चैलेंज मिलने वाला है कि 70+ आपको सही करके बताना है। यानी हमें उत्तर बताने से पहले खुद उत्तर सोच लेना है और यह मिलाना है कि हमने सही उत्तर सोचा या नहीं, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 100 में से कितना सही कर पाए। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने से आपका जीके भी स्ट्रांग होगा और जीके की प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगी। और इसके लिए आपको पूरा क्लास जरूर आप कीजिएगा, तभी आप बता पाएंगे कि अपने 100 में कितना सही कर पाए आप। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में किसी राज्य के विधान परिषद का गठन समाप्ति का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि जीके का क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए डेली इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो लाइक करके सब्सक्राइब भी आप सभी लोगों को कर लेना है और क्लास को पूरा जरूर करना है। लास्ट में कमेंट भी करना है कि आपने कितना 100 में सही कर पाए। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, यदि लोकसभा का अध्यक्ष पद रिक्त हो जाए तो उसके कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका कार्य करता है उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा के राज्यों की सीटों की आवंटन मुख्यतः किस आधार पर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर किया गया है राज्यसभा की सीटों की आवंटन। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने वाली प्रमुख संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने वाली कौन सा संस्थागत निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर राज्य परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दिए है और पूरा जरूर क्लास को करना है, क्योंकि पूरा करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने 100 में से कितना सही उत्तर को सही कर पाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है यदि उस संसद द्वारा पारित न किया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह तक। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस स्थिति में नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों का संबंध में 73वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्थानीय शासन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण स्थानीय शासन। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद है वो है 356, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र मुख्यतः किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य प्रशासन और अर्थनीति से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है और लास्ट में कमेंट करना नहीं भूलना है। लास्ट में कमेंट करना है कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में ब्राह्मणी लिपि के अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका किस विद्वान ने निभाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप ने निभाया था। जेम्स प्रिंसेप, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य मुख्यतः किस प्राचीन क्षेत्र, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल क्षेत्र, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन भारत में भूमि अनुदान गुप्तकालीन भारत में भूमि अनुदान से संबंधित अभिलेख किस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि अधिकार के बढ़ते महत्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नालंदा महाविहार के विकास में किस गुप्त शासक का विशेष योगदान माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त प्रथम का, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जानकारी विशेष रूप से किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर अभिलेख से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मेरूर अभिलेख। प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में इक्का व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व प्रशासन से संबंधित था इक्का व्यवस्था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष वर्तमान में किस स्थान से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम्पी से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैन्य एवं प्रशासनिक पदक्रम से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दीन इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर ने किया था दीन इलाही की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न को देखते हैं, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रमुख मंत्री परिषद से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी में बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति बढ़ने में कौन सी लड़ाई निर्णायक रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का संबंध किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नहीं बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेताओं में कौन शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेताओं में शामिल थे कुंवर सिंह, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के समझने में तिब्बती पठार का महत्व मुख्यतः किस कारण से है? यानी भारतीय मानसून को समझने के लिए तिब्बती पठार का मुख्यतः महत्व किस कारण से होता है या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह वायुमंडलीय ताप और परिसंचरण को प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न को देखते हैं। दोआब शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस भौगोलिक संरचना के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी विशेष रूप से मानी जाती है कपास के लिए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का कौन सा पक्ष सामान्यतः अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी ढाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी ढाल। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता भारत में है कंकड़ पत्थरों के कारण नदियों का सतह से नीचे चले जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के डेल्टा से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लू किस प्रकार की मौसमी घटना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका प्रमुख विशेषता यह अत्यंत प्राचीन पर्वतमाला में से एक है। यह इसका अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क के बड़े भंडारों के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? यानी लौह अयस्क के लिए बड़े भंडार के लिए इनमें से कौन सा क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि का अर्थ सामान्यतः क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि यह दर्शाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न है, रेपो रेट में वृद्धि का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सामान्य उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा मुख्यतः किसके बीच के अंतर को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक कौन है? यानी भारत में प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SEBI। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न से कौन सी गतिविधि आती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में गिरता है तो उसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा अवमूल्यन कहला जाता है। जब किसी देश की मुद्रा अन्य मुद्राओं की तुलना में गिरता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचांक में सामान्यतः किन प्रमुख आयामों को शामिल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में कृषि ऋण और ग्रामीण वित्त के विकास में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मुद्रास्फीति का सबसे सामान्य अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में होता है। बी इसका राइट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का प्रसिद्ध मॉडल किस वैज्ञानिक जोड़ी से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक से जुड़ा है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा नियम जो संबंधित है न्यूटन का वो है क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम क्यों होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI क्या क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पीएच मान 7 से कम होने पर किसी विलयन की प्राकृतिक सामान्यता कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टीका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मुख्यतः क्या विकसित करने में मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षात्मक स्मृति वृद्धि करने में मदद करता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किए जाने के लिए किसी क्षेत्र में किस प्रकार की विशेषता महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्थानीय प्रजातीय विविधता और गंभीर खतरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ संरक्षण के लिए किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामसर स्थल मुख्यतः किस प्रकार के परिस्थितिक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्द्र भूमि। अगला प्रश्न को देखते हैं, कार्बन सिंक का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा तंत्र जो वातावरण से कार्बन को अवशोषित करता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मैंग्रोव वनस्पति सामान्यतः किस वातावरण में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय तटीय क्षेत्र में पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न को देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए कोर क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीवों को अपेक्षाकृत सुरक्षित आवास देना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का अर्थ किस प्रक्रिया से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि की उत्पादकता और वनस्पति में गिरावट के कारण उसका शुष्क होना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः किस प्रकार के कच्चे माल से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना और मक्का, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना और मक्का। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली को किस विशेषता से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन और गंभीर गायन परंपरा से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, मधुबनी चित्रकला का संबंध मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कथकली किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य नाट्य परंपरा है?
तो कथकली जो है वो है केरल की प्रसिद्ध नृत्य नाट्य परंपरा है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्रिया नृत्य परंपरा का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न को देखते हैं अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध चित्रकला और शैली कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र को परंपरागत रूप से किससे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि से जोड़ा जाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर किस स्थापत्य परंपरा का प्रमुख उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न को देखते हैं पट्टचित्र कला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वारली चित्रकला का संबंध मुख्यतः किस राज्य की जनजातीय समुदाय से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न को देखते हैं भारतीय मंदिर वास्तुकला में गोपुरम किस प्रकार की संरचना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं मिशन मंगल भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह का अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम मुख्यतः किस संगठन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो। चंद्रयान मिशनों का मुख्य संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में रेडियो तरंगों के संचार में कौन सी परत विशेष महत्व रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल विशेष महत्व रखता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। अगला प्रश्न है ब्लैक होल के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी ब्लैक होल के बारे में इनमें से एक कथन को सही चुनना है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न है उपग्रह की कक्षा में भूस्थिर होने का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के साथ समान कोणीय गति से चलता दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी कौन से वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरेल ने किया था रेडियोधर्मिता की खोज। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकरेल। अगला प्रश्न को देखते हैं लेजर का पूर्ण रूप किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर का पूर्ण रूप संबंधित है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो किस स्तर का आकार को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 1 से 100 नैनोमीटर स्तर का दर्शाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशों को संसाधित और नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्यतः किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन जो है वो अनुसूची में दिया गया है 7वीं अनुसूची में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न को देखते हैं मूल संरचना सिद्धांत का संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की सीमा से है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शून्य काल की सबसे सही
पहचान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद की कार्रवाई में विकसित एक संसदीय प्रथा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर नियुक्त किया जाता है और वह संविधान में निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है तो इस नियुक्ति को चुनौती देने के लिए कौन सी रीट उपयोगी हो सकती है कौन सी रीट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा रीट। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संघवाद की एक प्रमुख विशेषता जो है केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक रूप से शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय द्वारा कानून और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का यह अर्थ होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में निर्वाचन क्षेत्र की परमिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की समय सीमाओं को पुनर्धिकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनहित याचिका का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? यानी जनहित याचिका का इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है प्रमुख? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक जनहित से जुड़े मामलों में को न्यायालय के सामने लाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी कंपनियों का नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नहीं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निजी कंपनियों को नियंत्रित करना। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रमुख प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा यह दिया गया अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 343। अब यहाँ पर 100 जीके कंप्लीट हो चुका है, तो आपने 100 में से कितना सही कर पाए ये कमेंट करके आप सभी लोगों को बताना है। और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।